अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं लेक्चरर खान और आप देख रहे हैं लर्निंग कॉर्नर ऑनलाइन। जब हम लोगों ने क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स का स्टार्ट लिया था, उसके हम पहले 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फैक्टराइजेशन यूजिंग स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इस पिछले जो हमारा टॉपिक था वो था एक्सपेंशन यूजिंग स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। उसमें हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे, हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारे पास गिवन था। हमारे पास इस फॉर्म की एक्सप्रेशंस गिवन थी और उससे हम लोग एक्सपेंड करके ये वाले फॉर्म बना रहे थे। अब इसमें हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन में उसका अपोजिट है कि हम आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन होंगी और उसको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है और उससे हम लोग इस फॉर्म में लेकर आएंगे। अब यहाँ पर देखें तो वी कैन फैक्टराइज एन एक्सप्रेशन using these special algebraic identities if the expression can be expressed in one of the forms on the left hand side of the equation। हमारे पास ये जो 3 इक्वेशंस गिवन हैं, ये जो 3 आइडेंटिटीज गिवन है, इसके हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक्सप्रेशन अगर इनमें से किसी एक में से भी बनती है तो उसको हम लोग डायरेक्ट फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 4C की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। एक्सरसाइज 4C पेज नंबर है हमारे पास 127। क्वेश्चन नंबर 1 अब हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, उसको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। तो उसमें हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैं आपको समझा देता हूं, बाकी सारे पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। अब पहले पार्ट्स में हमारे पास क्या है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49 स्क्वायर, सॉरी 49। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है और किस फॉर्म में लेकर आएंगे, इसको लेकर आएंगे आपके पास जो आइडेंटिटी गिवन है, एज वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिखना है। इट्स मीन के 14a को मिड वाले टर्म को आप लोगों ने 2ab के फॉर्म में लिखना है, इसको आप लोगों ने बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है और इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इसको एक स्क्वायर की फॉर्म से निकालें और a की वैल्यू फाइंड करें तो आपके पास a ही आएगा। अब देखें a प्लस 2a, अब b की वैल्यू यहां पर देखें आपके पास 14 है, तो 14 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास क्या आएगा 2 इंटू 7, तो 2a इंटू 7 प्लस इस 49 का अब जब स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या आता है 7, तो इट्स मीन कि 7 स्क्वायर से हमारे पास 49 आ रहा है। अब इसमें देखें a की जगह आप a को रिप्लेस करें, b की जगह आप लोग 7 को रिप्लेस करें, तो आपके पास क्या आएगा a प्लस 7 होल स्क्वायर, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, जबकि इसके बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे नोट करवाता हूँ, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। सो ट्राई इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसका बी पार्ट है 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1। द सेकेंड वन आपके पास क्या है, c स्क्वायर प्लस 2cd प्लस d स्क्वायर। इन द थर्ड नंबर d पार्ट इज 4h स्क्वायर प्लस 20hk प्लस 25k स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज करना था। अब हम लोग चलते हैं जो इसी आइडेंटिटी के साथ रिलेटेड है हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल में
क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट मैं आपको करवा देता हूं। इसमें भी वही काम करना है कि आप लोगों ने फैक्टराइज करना है, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का है। तो आपके पास गिवन है दैट इज 3a² प्लस 12a प्लस 12। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अगर आप लोग गौर से, तो आपके पास इन तीनों में हमारे पास 3 कॉमन है, तो आप उस 3 को कॉमन निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर भी नहीं बनता। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इससे 3 को कॉमन निकालते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, a² प्लस 12 से 3 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4a प्लस 4। अब यहां पर देखें, इधर a² प्लस 4a प्लस 4, आपके पास a² प्लस 2ab प्लस b² बन सकता है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या गिवन है, एज वी नो दैट a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब a की जगह हम लोग a को लिखते हैं, तो a² प्लस 2 अपनी जगह पे, a b की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 2 लिखेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, इससे 4ab बनेगा, प्लस b की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 2² इज इक्वल टू a प्लस 2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, लेकिन इसके साथ क्या है, 3 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू a प्लस a² प्लस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस 2 होल स्क्वायर। 3 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा वो आपके पास फाइंड हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, इसके जो बकिया पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, मैं आपको नोट डाउन करवाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी, दिस इज 25b² प्लस 5bc प्लस 1/4c²। Similarly, part number C, that is 16/49d² plus 8/35df plus 1/25f²। एंड सिमिलरली इसका पार्ट नंबर D जो है हमारे पास, दिस इज h⁴ प्लस 2h² k प्लस k²। ये था हमारा इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर इनमें से किसी भी पार्ट में आपको कोई भी इश्यू है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। इसी से रिलेटेड हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ each face of cube is x² plus 4x plus 4 centimeter square. So find the length and the volume of cube. स्टूडेंट्स यहां पर देखें, हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है किसी एक क्यूब का, एक फेस का। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसका लेंथ फाइंड करना है। एक साइड की लेंथ हमारे पास क्या है और फिर पूरे क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास क्या है। तो इसकी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। दैट इज एरिया इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 4 है हमारे पास। तो एरिया ऑफ एनी स्क्वायर, आपके पास ये एक स्क्वायर है तो इसका एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ, ये भी लेंथ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, l मल्टीप्लाई बाय l। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है तो इट्स मीन ये आपके पास लेंथ स्क्वायर है। तो एरिया हमारे पास क्या होगा, l² इज इक्वल टू
इसको फैक्टराइज करते हैं, आपके पास देखें ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। आपके पास फार्मूला गिवन है तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें देखें तो आपके पास क्या है, ये किससे रिलेटेड है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब लेंथ स्क्वायर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसका ले लें स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या आएगा, लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 सेंटीमीटर। अब लेंथ हमारे पास x प्लस 2 सेंटीमीटर आ रही है। स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये हमारे पास प्लस और माइनस में भी हो सकता है, लेकिन लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया है। अब लेंथ आपके पास आ गई है। अब वॉल्यूम आप लोगों ने फाइंड करना है, तो वो किस तरह करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब आपके पास हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एल मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर। यहां पर देखें इधर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, और एल आपके पास एक्स प्लस 2 है, तो वैल्यूज उठा के यहाँ पे रिप्लेस करें। सो एल इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसको सिंपल एक्सपेंशन की मदद से आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, अब इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, प्लस 2x क्यूब सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। जो लाइक टर्म्स हैं वो आपस में प्लस माइनस कर लें तो आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब एक्स 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से आपके पास क्या आएगा, प्लस 6x स्क्वायर एंड 4x प्लस 8x आपके पास क्या आएगा, 12x प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड वो रिजल्ट है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी किस्म का इशू है, किसी किस्म का प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्द से सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हासिल हो सके। वास्सलाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।